एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल है निफ्टी के एक्सपायरी और टेक्निकल डाटा सहित दो बड़ा संकेत देखने को मिल रहा है। आरबीआई की तरफ से काफी कुछ अपडेट निकल के आ रही है। तो कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग आज के जैसा ही देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपने क्या होल्ड किया है, सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आप सबको क्लियरली प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में बताया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव तो हैं, लेकिन हमें अभी फ्लैट सिचुएशन देखने को मिल रही है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से एक अपडेट आनी थी और उसी अपडेट के चलते कहीं ना कहीं चीज़ें हमें फ्लैट देखने को मिला इवनिंग टाइम में भी और हमें मॉर्निंग टाइम में भी फ्लैट ही देखने को मिला, जो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट करा दिया था। और फ्लैट ओपनिंग भी देखने को मिली। यहाँ पर जो डाटा मैंने आप सबको बताया था जिसकी वजह से कि अगर इसमें कुछ बड़ा चेंजेस होता है तो मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग हमें यूएस मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में रिएक्ट देखने को मिलेगा और उसका इंपैक्ट अपने यहाँ गिफ्ट है या फिर डाउ जोन है उस पर जब पड़ेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस अपने यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो ये जो डाटा एक्सपेक्ट किया गया था बिल्कुल वही आया है। यहाँ पर देखिएगा तो कहीं ना कहीं इसका कोई भी इंपैक्ट मार्केट पर पड़ते हुए देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन होने के बाद कुछ सेटअप भी प्रोवाइड किया था। सबसे पहले मार्केट ओपन होने के बाद जब डाउन साइड में गई तो वहां पर पी साइड का जो सेटअप दिया था बहुत ही अच्छे से निफ्टी में 30 प्लस पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुआ था पहले सेटअप में। दूसरे सेटअप की बात किया जाए तो उसमें एक स्कैल्पिंग टाइप में मार्केट काफी ज्यादा सस्टेन कर रही थी तो लगभग 10 पॉइंट कैप्चर हुआ था। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव मार्केट में काफ़ी कुछ हल मिल जाती है या कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट है तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए निवेशकों ने एक दिन में 80,000 करोड़ कमाए, सेंसेक्स अपार्ट बंद, निफ्टी 25,200 के ऊपर क्लोज। निफ्टी में क्लोजिंग हमें लगभग 25,200 पर ही देखने को मिली है और यहाँ पर आज की जो तेजी हुई उसमें 80,000 करोड़ मार्केट कैप में बढ़त देखने को मिली है। अब बात करें कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, तो मैं आप सबको एक चीज बता दूं, यहाँ पर देखिए अभी जो सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, जैसा कि मैंने आप सबको बताया लगभग निफ्टी में जो क्लोजिंग 200 पर हुई है और गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ रिवर्स होकर आ गई है, बिल्कुल 217 पर, यानी कि यहाँ से बिल्कुल सिचुएशन फ्लैट हो गई है। ठीक है, डाउ जोन में थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ से, ठीक है ध्यान से समझिएगा चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं एक चीज़ से यहाँ पर बताऊँ, 2-3 चीज़ों का एनालिसिस करके आप सबको बताने वाला हूँ। 2 से 3 चीज़ों का एनालिसिस करके क्लियरली आप सबको ओवरव्यू देता हूँ लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ में, चाहे वो सेटअप हो या मार्केट ओपनिंग से रिलेटेड हो, वर्क करते हुए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छिपाने वाली बात है, चाहे वो टेलीग्राम पे है या आप चैनल पर जुड़े हैं जो कंटिन्यू जुड़े हैं तो उसमें सारी चीज़ें मैं क्लियरली बता देता हूँ। उसमें चाहे आपको मतलब आप उससे चाहे पॉजिटिव में ले जाएं या नेगेटिव में मिले। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ से फ्लैट सिचुएशन है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पर निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ से भी मार्केट ओपनिंग को लेकर जो है कहीं ना कहीं फ्लैट ही चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, निफ्टी में क्लोजिंग 200 पर हुई है और अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ है 217। अगर ये 50 प्लस 50 पॉइंट मूव भी कर जाता है या प्लस 60 पॉइंट मूव भी गिफ्ट निफ्टी कर जाती है तो भी फ्लैट सिचुएशन ही लेके चलना है। तो क्लियरली यहाँ से फ्लैट चीजें हैं। अगर कोई बड़ा चेंजेस होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो दोनों में एक इंडिसिसिव कैंडल बनी हुई है। आप इसे डोजी कैंडल समझ सकते हैं कि मतलब बिल्कुल सेंटर में क्लोजिंग हुई है, ना तो अप साइड में ना तो डाउन साइड में। तो यहाँ से भी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 300। अगर यहाँ पर देखिए 57,108 पर क्लोजिंग है, अगर यहाँ से मार्केट ओपन होने के बाद अगर 300 के ऊपर निकलती है तो हमें अप साइड में अच्छा खासा मोमेंटम सभी इंडेक्स में देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी काफी ज्यादा सपोर्ट करती है अदर इंडेक्स को। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा बैंक निफ्टी में कल के लिए जरूर ध्यान रखिएगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब यहाँ पर निफ्टी की अगर बात की जाए तो डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर भी वही चीज़ें निकल के आ रही हैं। देखिए 198 पर फाइनल जो क्लोजिंग हुई है 198 पर हुई है। ठीक है, तो यहाँ से भी चीज़ें लगभग वही हैं, लेकिन यहाँ से अब सिंपल सा आपको ध्यान क्या रखना है, क्या क्या जोन आप सबके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ और किन किन चीज़ों का आपको मतलब कहीं ना कहीं फंसना नहीं है, ट्रैप नहीं होना है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी बताऊंगा। तो यहाँ से भी चीज़ें क्या निकल के आ रही हूँ, ओपनिंग से रिलेटेड थोड़ा सा फ्लैट ही सिचुएशन बनी हुई है। अब यहाँ पर जो डाटा बना है अगर उसके अकॉर्डिंग ओपनिंग की बात किया जाए, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्लोजिंग 25,198 पर हुई है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 25,200 का हमें, यानी कि लगभग 200 पर क्लोजिंग है, तो हमें 200 का दोनों साइड का डाटा देखना पड़ेगा। तो 200 पर अगर हम पुट साइड की बात करें जहां से हमें सपोर्ट मिल सकता है तो 1,53,000,
ठीक है। और कॉल साइड में 1,27,000, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट अच्छा सा है और रेजिस्टेंस है, या कह सकते हैं जो अपसाइड में ये लेवल है ये थोड़ा सा वीक है। यानी कि अगर ग्लोबल मार्केट से रिकवरी हो जाती है, ठीक है, ठीक ठाक रिकवरी अगर होती है तो हमें स्मॉल गैप अप देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर चीज़ें कहीं ना कहीं फ्लैट जैसा बनी हुई हैं। आगे अगर कोई और ज़्यादा चेंजेस होता है तो वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अगर यहाँ पर आगे बात किया जैसे 300-400 पर तो 1,42,000, 1,23,000 और 500 पर 1,80,000, और यहाँ पर अगर देखेंगे 100 पर 1,38,000, 1,57,000, यानी कि 25,000 पर 1,57,000 पोजीशन बनी है और 25,500 पर 1,80,000। तो ये 25,000 और 25,500 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर देखिए 25,100 पर 1,38,000 है और 1,42,000 है, लगभग डाटा यहाँ से भी अगर 300 और आप 100 की बात किया जाए, यानी कि 100 पॉइंट प्लस और माइनस समझने की कोशिश करिएगा, लिया जाए तो लगभग बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से भी चीज़ें थोड़ा सा इंडिसिसिव हैं। अगर हम प्लस में 100 पॉइंट और माइनस में 100 पॉइंट यानी कि कॉल और पुट साइड में दोनों का डाटा देखें और उसका कंपेयर करें। अब जो अपडेट निकल के आ रही है उसे अच्छे से समझिएगा। देखिए कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोई सुझाव भी है तो दे सकते हैं। मैं आप सबको हर बार कहता हूं कि कोई भी चीज़ है मैं बिल्कुल आपके जैसा ही हूं, एक एजुकेशनल पर्पस से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक एनालिसिस है। देखिए अगर हम अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और सभी को मिलाएंगे तो उससे एक अपनी एक एक्यूरेसी निकल के आती है कहीं ना कहीं। और इसीलिए जब सारी चीज़ों को समझते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ों को जो है, चाहे वो ग्लोबल मार्केट हो या अदर इंडेक्स हो, तो कहीं ना कहीं जब डाटा काफ़ी ज़्यादा मैच होता है तो हमें अपना सेटअप अच्छे से वर्क करते हुए भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमें सभी चीज़ें, और मैं आप सबको कंप्लीट एनालिसिस लेके आता हूं जिसमें कोई अगर पॉजिटिव चीज़ है तो वो भी शेयर करता हूं, नेगेटिव चीज़ है तो वो भी प्रोवाइड कर देता हूं। अब देखिए अब क्या है, नई रैली की तैयारी शुरू हो गई, बाजार ने दिया सबसे बड़ा संकेत। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई की तरफ से जो एक धमाकेदार अपडेट निकल के रही जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर कहीं ना कहीं पड़ते हुए देखने को मिलने वाला है। सरकार ब्याज दरों में और कटौती कर सकती है। आरबीआई गवर्नर का ये खुद का बयान है, आज ही जस्ट जैसे ही आया मैंने आप सबको तुरंत यहाँ पे देखिए प्रोवाइड किया हूँ। अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती दिखी तो दरें घटाई जा सकती हैं। एमपीसी अगस्त की बैठक में आरबीआई पॉलिसी इंटरेस्ट रेट पर फैसले से पहले दो तरफा विश्लेषण करेगा। न सिर्फ भविष्य में महंगाई पर बल्कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी गौर किया जाएगा। अगर जीडीपी के डेटा में सुस्ती दिखी तो दरें घटाई जा सकती हैं। ये संजय मल्होत्रा जो आरबीआई गवर्नर हैं उनका बयान निकल के आ रहा है, जो मार्केट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए, मार्केट के एक्सपर्ट का कहना है कि देखिए जो इनके मुताबिक चीज़ें निकल के आ रही हैं कि छोटी अवधि में निफ्टी 25,000 से 25,500 के बीच कंसोलिडेट करने के संकेत दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अभी मैंने आप सबको डाटा दिखाया। डाटा में क्या दिखाया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,000 और 25,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। डाटा क्लियरली बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, और यही चीज़ एक्सपर्ट व्यू से निकल के आ रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि देखिए सारी चीज़ों का जब हम एनालिसिस करेंगे और सबको मैच करेंगे तो उससे एक एक्यूरेसी बनती है। बहुत ज़्यादा एक्शन है, दूसरी तरफ इंडेक्स के मुकाबले स्टॉक में एक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। गिरावट में खरीदारी करें और लॉन्ग कैरी करें। ग्लोबल संकेतों से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है, अनुज ने कहा कि अब एक दिन पहले के लो के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग रहें। बैंक निफ्टी पहले से ही मजबूत है। बैंक निफ्टी पहले से मजबूत क्यों है? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें, चाहे वो आरबीआई से मार्केट को बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है या बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। कुछ चीज़ें निगेटिव हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ रिजल्ट जा रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी भी देखने को मिल रही है, इसलिए बैंकों को सपोर्ट मिल रहा है। और बैंक निफ्टी को जब सपोर्ट मिल रहा है तो अदर इंडेक्स में भी इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें रिएक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। गिरावट में खरीदारी करें और लॉन्ग कैरी करें। ग्लोबल संकेतों से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। निफ्टी के लिए पहला रजिस्टेंस 25,250 और 300 है। जैसा कि मैंने आप सबको ये 300 क्यों मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए इस डाटा को भी आप मैच कर सकते हैं। अभी डे टाइम फ्रेम पर दिखाया था, जाके देख सकते हैं। ठीक है, जाके देख सकते हैं। मैंने आप सबको क्या बताया था, 25,300 एक इंपॉर्टेंट बड़ा रेजिस्टेंस है। 25,325 से 375 पर है। वही इसके लिए सपोर्ट की अगर बात की जाए तो 2500 से 150 के जोन में है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपनी स्टडी शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि बैंक निफ्टी 57,200 से 400 के बड़े रेजिस्टेंस रेंज में है। 57,400 के ऊपर नए शिखर की ओर बढ़ेगा। आज का लो अब नया स्टॉप लॉस रहने वाला है। ठीक है, इन्होंने कहा कि निफ्टी ने अब तक हायर लो
हायर लो बनाया है। अगर निफ्टी 25,245 के पार हुआ तो हायर हाई भी बनेगा। बाजार में एक फिर गिरावट में खरीदारी का टेक्सचर है। उम्मीद के मुताबिक बैंक निफ्टी में तेजी को लीड किया है और उसके मुताबिक आईटी भी बॉटम आउट हुआ है, यानी कि आईटी सेक्टर भी बॉटम से आउट हुआ है और बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं लीड किया है मार्केट को और आगे भी लीड कर रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सिंपल सा ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिंग जोन रहेगा आपको, जैसे कि मार्केट में ट्रैप होने से आप बच सकते हैं। मार्केट को एक सही डायरेक्शन कहीं ना कहीं ट्रेंड आप कैच कर सकते हैं। जैसे कि क्लोजिंग हुई है 25,198 पर, तो सिंपल सी बात है 25,250 निफ्टी के लिए बुल्स का अपना सेटअप रहेगा। 25,250 के ऊपर मार्केट निकलती है तो हमें फ्रेश अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि आज का जो हाई है बैंक निफ्टी में वो 255 है। यानी कि सिंपल सी बात है 255 को मार्केट काटती है, हाई को काटती है आज के, तो सिंपल सी बात है हमें तेजी के चांस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर लो की बात किया जाए तो 25,180 के नीचे ब्रेकडाउन करती है तो हमें डाउन साइड में फिर कुछ सेटअप देखने को मिलेंगे। अगर सेंसेक्स की बात किया जाए तो आपको ये जोन ध्यान रखना है, इसके बीच आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से सिंपल हमें दो फायदे होते हैं, एक तो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होता है, इसके बीच है तो केवल स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाता है तो हमें मार्केट का उसी के अकॉर्डिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी देख लेते हैं जो निकल के आ रहा है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ अगर देखेंगे, यहाँ पर जो जोन मैंने आप सबके लिए प्रोवाइड किया है, यहाँ पर देखेंगे मार्केट किस तरीके से एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हुए और यहाँ पर इस तरीके से मूव करके और यहाँ पर आके क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से मार्केट में अभी क्या है, चीज़ें ओपनिंग को लेकर सिचुएशन जो अभी बनी हुई है वो फ्लैट है। तो यहाँ से अगर इस रेंज में कहीं भी ओपनिंग होती है तो तेजी साइड में हमें तभी जाना है जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटती है, यानी कि 25,250 को जब तक ब्रेक नहीं करती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको सबको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखेंगे, ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं एक डबल टॉप जैसा 250 के आसपास दिखाई दे रहा होगा और ये आज का हाई भी है। तो सिंपल सी बात है 50 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट में फुल बुलिश चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं इसको 50 पॉइंट काटना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 25,200 पर जो क्लोजिंग है तो 50 पॉइंट इसको ब्रेक करके सस्टेन करना होगा, तभी हमें अप साइड में ठीक ठाक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से अप साइड में आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। 25,250 का लेवल ध्यान रखना है और यहाँ से अगर मार्केट इस रेंज के बाहर निकलती है तो हमें अपना पहला टारगेट 25,315 का देखने को मिलेगा, ठीक है। 25,315 यानी कि ये लेवल देखने को मिलेगा और फिर आपको एक छोटा लेवल लेके चलना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिर से मार्केट को फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि जब मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव जब आता है, चाहे वो डाउन साइड की बात हो या अप साइड की बात हो, जब कोई विशेष न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, तभी जैसे कि निफ्टी 1%, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स 1.5 से 2%, ये चीज़ें जब 1 से 1.5% तक का हमें मार्केट में मूव, चाहे वो किसी भी साइड का हो, तभी देखने को मिलता है जब कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे। और बाकी अगर टेक्निकल व्यू से मार्केट जब चलती है तो उसमें मुश्किल से देख रहे हैं, जैसे पिछले 3-4 दिनों से मार्केट का मूव है तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकली मार्केट चीज़ों को फॉलो कर रही है। तो यहाँ से 315 और 350 तक का लेवल अपना रहेगा अप साइड में, ये टारगेट में लेके चलना है। बाकी जैसा भी होगा मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करती है, 25,180 के नीचे आती है, तो सबसे पहले यहाँ पर 25,150 का लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद में मार्केट अगर इसके नीचे सस्टेन अगर करती है, यानी कि यहाँ से रिवर्स नहीं होती है इस जोन के आसपास से, तो फिर डाउन साइड में 25,100 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और इससे भी मार्केट ब्रेकडाउन कर जाती है। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग एरिया है वो है 25,055 से 70, क्योंकि यहाँ से बार बार समय कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई देखने को मिली है, तो मार्केट ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया है। अगर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, आपको ये जोन मार्क कर लेना है जो मैंने आप सबको प्रोवाइड कर दिया है, 25,180 और 25,250,
ठीक है। 180 के नीचे आपको काफी कुछ जो है इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलेंगे, यानी कि अपना सेटअप अगर 180 के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो डाउन साइड में अपना सेटअप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। दोस्तों हम आ गए हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो आप सबको जोन यहाँ पर बिल्कुल जो प्रोवाइड किया था प्रीवियस एनालिसिस में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर फिर से बिल्कुल सेंटर में ही क्लोजिंग इस जोन के देखने को मिला है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 82,623 पर क्लोजिंग हुई है तो डाउन साइड में आपको 500 और अप साइड में 700 मार्क कर लेना है। ठीक है, अगर मार्केट 700 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें आगे एक बड़ा लेवल देखने को मिल सकता है, और 500 के नीचे ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमें यहाँ पर सबसे पहले 82,450 और उसके बाद में 300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। ठीक है, अगर इसके नीचे जितना ज़्यादा सस्टेन करेगी उतना ज़्यादा डाउन साइड में जाने का चांस रहेगा, लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर रिवर्स नहीं होती है तो फिर हमें डाउन साइड में आगे के लेवल और ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर 82,160 का लेवल भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट 82,700 के ऊपर निकलती है, और खासकर मैंने आप सबको फिर से यहाँ पर बता दूं कि देखिए बैंक निफ्टी को जरूर आप फॉलो करिएगा। देखिए बैंक निफ्टी अगर अप साइड में मूव कर रही है तो हमें निफ्टी है या सेंसेक्स है उसमें भी सपोर्ट मिलता है, और कितना भी निफ्टी सेंसेक्स डाउन साइड में जाना चाहे लेकिन बैंक निफ्टी अगर अप साइड में बार बार मूव कर रही है तो हमें कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा अप साइड में जाना ही जाना है। इंडेक्स कहीं ना कहीं फंसने वाला है। ठीक है, इसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं वर्क नहीं करने वाला है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी डाउन साइड में आती है तो हमें निफ्टी और सेंसेक्स में भी उसी के अकॉर्डिंग सेटअप देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए बैंक निफ्टी आप जरूर वॉच करें जब भी मार्केट में सेटअप बनाएं, या फिर मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपको उन सभी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो जब भी एंट्री लेनी हो तो कम से कम 3 कंफर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए कहीं ना कहीं, जैसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, या कैंडल का भी हो गया, या कोई स्ट्रक्चर बनना है, या फिर अदर इंडेक्स का भी सपोर्ट लेना है। तो ऐसे ही कम से कम 3-4 चीज़ों को अगर आप समझेंगे और लग रहा है कि मार्केट में जैसे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए हमें, अगर मार्केट में कोई ट्रेंड बना है तो ट्रेंड को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, और वहाँ पर कुछ स्ट्रेटजी और कुछ चीज़ें होती हैं जिसे ध्यान में रखकर अगर आप मार्केट में एंट्री लेते हैं। और विद एसएल को तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि आपकी अगर कैपिटल सेव है तो बहुत ज़्यादा चांस मार्केट में मिलेंगे, लेकिन बड़ा लॉस हो जाएगा। कैपिटल एक बार निकल गई तो फिर आपको बार बार मौका मिलने वाला नहीं है, भले आपके पास कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी हो या कितनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी हो, कोई भी चीज हो, आपके पास जब कैपिटल नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आप उस जगह पर जीरो हैं। तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ 700 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है मॉर्निंग में, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं 83,000 तक का लेवल साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल ओपन हो सकते हैं अपसाइड में, लेकिन बैंक निफ्टी को ध्यान रखना है। इसके बाद में 83,150 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो फिर मार्केट फुल बुलिश कहीं ना कहीं रहने वाली है। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने आप सबको दिखा ही दिया, पोजीशन डाटा है, नॉन ट्रेडिंग उन्हें सारी चीजें मैंने बता दिया है। तो आशा करता हूँ सारी चीजें पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।